नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आनंदीबाई हरसे सरस्वती बालिका विद्या मंदिर इंटर कॉलेज जालौन की ऑनलाइन स्टडी एजुकेशन में मैं धर्मेंद्र कुमार सिंह राजा सर। आज यहाँ पर जो विषय है वो मैं आपको पढ़ाऊँगा विज्ञान, ठीक है। और विज्ञान में भी हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान को। कक्षा 10 की हमारी क्लास चल रही है और लेसन की अगर बात की जाए तो दूसरा लेसन चल रहा है हमारा अम्ल क्षार तथा लवण, ठीक है। लेक्चर की अगर हम लोग बात करें तो लेक्चर जो है वो हमारा बच्चा है 17वां लेक्चर, ठीक है। तो जल्दी से आगे चलते हैं और देखते हैं। देखिए ये क्या है, दिस इज माय यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूंगा तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच जाएगी और आपकी कोई भी वीडियो जो है वो मिस नहीं होगी, ठीक है बच्चा। चलिए देखिए, हमने क्या बताया, चैप्टर का नाम जो है वो हमारा है अम्ल और क्षार और लवण। बहुत सारी चीज़ों के बारे में बेटा हम लोग डिस्कस कर चुके थे, बहुत सारी चीज़ें हमने सीख ली थी और अभी हमारे कंपाउंड चल रहे हैं, उनके बनाने की विधि, गुणधर्म, रासायनिक गुणों में भौतिक गुण, ठीक है ना। और उसके बाद लास्ट में हमारे उपयोग और कंपाउंड जो है हमारा खत्म, ठीक। तो आज हम लोग कौन सा कंपाउंड पढ़ने हैं बेटा, खाने वाला सोडा, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं बेकिंग सोडा। क्या कहते हैं, खाने वाला सोडा यानी कि बेकिंग सोडा को आज हम लोग जानेंगे, ठीक है बच्चा। चलिए यहाँ पर आगे चलते हैं बच्चा। सबसे पहले तो जैसे कि हमने आपको नाम बताया, ठीक। इससे पहले मैंने आपको धावन सोडा पढ़ाया था, ठीक है। बनाने की विधि बता दी थी, रासायनिक गुण बता दिए थे, भौतिक गुण हो गए थे और उनके यूजेस यानी कि उपयोग कहाँ होते हैं वो हमने सारी चीज़ें आपको पढ़ा दी थी, ठीक है। तो आज हम लोग जानेंगे बेकिंग सोडा यानी कि खाने वाला सोडा क्या होता है, ठीक है। अगर इसकी अणुसूत्र की बात की जाए तो अणुसूत्र इसका होता है NaSCO3 यानी कि सोडियम, है ना। और ये आपका होता है बाइकार्बोनेट, ये इसका रासायनिक नाम होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट इसका रासायनिक नाम होता है, ठीक है बच्चा। सबसे पहले हमने कुछ चीज़ आपको सिखाई थी। हमने ये बताया था कि किसी भी कंपाउंड को बनाने की दो विधियाँ होती हैं, ठीक है। एक तो आपकी होती है प्रयोगशाला विधि और दूसरी आपकी होती है औद्योगिक विधि, ठीक है। अब औद्योगिक क्या होता है, जब बड़े स्तर पर हम किसी चीज़ को बनाते हैं तो वो आपकी होती है औद्योगिक विधि, और जब हम प्रयोग के लिए सिर्फ थोड़े से नमूने को तैयार करते हैं तो वो आपकी होती है प्रयोगशाला विधि, ठीक है। तो बच्चा हम लोग सबसे पहले प्रयोगशाला विधि में जानेंगे कि प्रयोगशाला विधि में बेकिंग सोडा यानी कि खाने वाला सोडा जो है उसको कैसे बनाया जाता है। तो समझना बहुत अच्छे से, यानी कि प्रयोगशाला में, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट जानते हैं आप लोग, सोडियम बाइकार्बोनेट फॉर्मूला क्या होता है बेटा, Na, है ना, 2CO3, ठीक है, यही तो होता है आपका, ठीक है। Na2 क्या होता है बच्चा, CO3 होता है, ठीक। अब हमको यही तैयार करना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, सोडियम कार्बोनेट, यहाँ पर ये गलती से ये टाइप हो गया है बाई, तो ये बाई हटा देना बच्चा आप, ठीक है। यहाँ पर आपको बस इतना याद रखना है कि प्रयोगशाला में सोडियम कार्बोनेट यानी कि जो आपको ये दिखाई दे रहा है, इसके जली विलयन में, कौन से विलयन में, जल आपको दिखाई दे रहा है H2, ठीक है। जली विलयन में CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर हमें खाने वाला सोडा यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है। पर जरा ध्यान से सुने सभी लोग, हमको क्या पढ़ना, हमको पढ़ना है खाने वाला सोडा बनाने की विधि, ठीक है ना। तो हमने क्या बताया आपको, प्रयोगशाला में सोडियम कार्बोनेट के जली विलयन में CO2 गैस प्रवाहित करने पर हमें खाने वाला सोडा यानी कि बेकिंग सोडा प्राप्त होता है। बहुत सिंपल सी विधि है, आपको याद करनी है, ठीक है। फिर सुनिए जरा गौर से, सोडियम कार्बोनेट यानी कि Na2CO3, कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2 होता ही है, जली, जली का मतलब जली विलयन है तो जल तो हो गई H2O, ठीक है। तो बनता क्या है बच्चा, हमारा बनता है सोडियम बाइकार्बोनेट, इसी को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं बेकिंग सोडा, और हिंदी अगर नाम की बात की जाए तो हम इसको नाम से पुकारते हैं खाने वाला सोडा। बहुत यूजेस हैं इनके, हम लोग जानेंगे कि आखिर किन किन चीज़ों में इसका यूज किया जाता है, वो भी बाद में, ठीक है बच्चा। तो ये चीज़ उम्मीद है कि समझ में आ गई होगी आपको। अगर नहीं आई तो एक बार अगर आपको समझ में आ गया तो आप हमारे साथ दोहराएंगे। क्या दोहराएंगे कि प्रयोगशाला में सोडियम कार्बोनेट के जली विलयन में CO2 गैस प्रवाहित करने पर हमें NaSCO3 यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट या बेकिंग सोडा प्राप्त होता है। यहाँ पर हमारी प्रयोगशाला विधि कंप्लीट होती है, ठीक है। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ समझ में आ गई होगी, ठीक है बच्चा। चलो आगे चलते
चलते हैं बेटा। अब बात की जाए, हमने बनाना सीख लिया है, अब जब बन के तैयार हो जाएगा तो आपको पता है प्रत्येक जो पदार्थ होता है उसकी आकृति होती है, आकार होता है, रंग होता है, बहुत सारी फिजिकल जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो उसकी अन्य तत्वों से या अन्य जो पदार्थ हैं उनसे अलग होती है। तो अगर बात की जाए इसकी यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट की, तो यह बच्चा सफ़ेद रंग का ठोस पदार्थ होता है, यानी कि ये आपने देखा होगा नमक जैसा, अभी हम आपको इमेज दिखा रहे हैं कैसा होता है, ठीक है बच्चा। और ये जल में विलय होता है, यानी कि अगर इसे जल में डाला जाए तो ये जल में घुल जाता है। तीसरा पॉइंट क्या है बच्चा, इसका जल अपघटन जो होता है वो क्षारीय होता है। ये बच्चा आपको याद रखना है। क्यों रखना है? क्योंकि यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है। क्या क्वेश्चन बनता है कि सोडियम बाइकार्बोनेट या बेकिंग सोडा या इसको खाने वाला सोडा जो होता है इसका जलीय विलयन कैसा होता है। तो बेटा आपको आंसर देना पड़ेगा, क्षारीय में आपको टिक करना होगा। एक ऑप्शन में आपको दिया होगा अम्लीय, दूसरे ऑप्शन में दिया होगा क्षारीय, और तीसरे में उदासीन, और चौथे में आपका होगा इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि सोडियम बाइकार्बोनेट का जलीय विलयन बेटा कैसा होता है, क्षारीय होता है, यह जल में विलय होता है। और अगर इसके रंग की बात की जाए तो ये सफ़ेद रंग का चूर्ण होता है, ठीक है बच्चा। देखो यहाँ पर ये आपको दिखाई दे रहा है, ये पैकेट है बेकिंग सोडा का, ठीक है, इसे जल में विलय होता है। और ये आपको जो वाइट स्पॉट यहाँ पर दिखाई दे रहा है बेटा, ये जो आपको यहाँ पर हमने दिखाया है, तो ये इसकी इमेज इसलिए दिखा दी ताकि आपको ये पता चलता रहे कि आखिर ये दिखाई कैसा देता है, ठीक है। अगर इसकी स्ट्रक्चर की बात की जाए तो केमिकल इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार से होता है, ठीक है। ये बच्चा आपको याद रखना है, ठीक है। NaH क्या होता है, CO3 क्या होता है, ये आपके O हो गए 3, ठीक है ना। अब Na आपको पता ही है, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारी जो संरचनाएं हैं वो अक्सर पूछी तो नहीं जाती हैं, लेकिन यहाँ पर फिर भी मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिया कि ये इसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इस प्रकार से इसके जो अणु होते हैं वो इसमें जुड़े रहते हैं, ठीक है। और कार्बन आपको पता ही है, कार्बन क्या होता है, एक एलिमेंट होता है, ठीक है, और जिसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 6। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप इसको बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है। कार्बन को डिस्कस करेंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट को नहीं, ठीक है। चलो बच्चा आगे देखो, पहले बनाने की विधि हो गई, उसके बाद हमने क्या पढ़े, इसके भौतिक गुण पढ़े, और अब हम लोग पढ़ने वाले हैं रासायनिक गुण। और रासायनिक गुणों के बाद आपका आता है उपयोग, उसके बाद कंपाउंड हमारा हो जाता है समाप्त, ठीक है। चलिए बेटा, केमिकल प्रॉपर्टीज़ की अगर बात की जाए तो ऊष्मा का प्रभाव यानी कि हीटिंग इफेक्ट इस पर क्या होता है ये हमको पता करना है बच्चा, ठीक है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि NaCO3 ये तो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट को अगर हम गर्म करें, क्या करें हम लोग, गर्म करें, ठीक है, हीट दें उसको किसी तरीके से, तो पुनः जिससे मिलकर वह बना था उन्हीं अवयवों में टूट जाता है। अगर आपने पीछे गौर किया होगा तो ये रिएक्शन उल्टी थी, यानी कि सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में यानी H2O में, है ना, प्लस के CO2 गैस प्रवाहित करने पर हमें खाने वाला सोडा यानी कि 2NaHCO3 प्राप्त होता है। यही तो बताया था हमने आपको। तो ये रिएक्शन जस्ट उल्टी हो जाती है, यानी कि जब आप खाने वाले सोडे को गर्म करते हैं तो इसमें क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट और जल और CO2 गैस जो है वो क्या हो जाती है, अलग हो जाती है। ये आपको याद करना है, ठीक है। समझ में आ गया। क्वेश्चन पूछा कैसे जाता है वो भी समझ लीजिए। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि क्या होता है जब सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म किया जाता है, या धावन सोडा बनाने की रासायनिक विधि यानी कि जो प्रयोगशाला विधि है उसका वर्णन करो, इसके कोई दो केमिकल यानी कि जो गुण होते हैं रासायनिक वो लिखिए। तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से आपको पूछा जा सकता है, बस आपको इसका जो भी हम बता रहे हैं वो आपको कंप्लीट करते हुए जाना है, ठीक है। आप बहुत अच्छे मार्क्स लेके आने वाले हैं हाई स्कूल में, अगर आप पढ़ाई को बहुत अच्छे से कंटिन्यू आपकी रख रहे होंगे, ठीक है। चलो बच्चा, दूसरा गुण क्या है, अम्लों से अभिक्रिया, ठीक है। बस इसमें 2 ही गुण हैं, इसके अलावा गुण भी नहीं है बहुत ज़्यादा, तो आपको बहुत छोटा ही कंपाउंड था ये हमारा, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे अम्लों से इसकी रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, किसकी अभिक्रिया। तो आप कहेंगे गुण किसके चल रहे हैं बच्चा, गुण जो है वो आपके चल रहे हैं अम्लों के, ठीक है। तो अम्लों के जब गुण चल रहे हैं तो सॉरी अम्लों की इसकी अभिक्रिया चल रही है, गुण हमारे जो चल रहे हैं वो हैं सोडियम बाइकार्बोनेट के गुण चल रहे हैं, ठीक है बच्चा। तो सोडियम कार्बोनेट को यहाँ पर हमने क्या लिया, HCl के साथ गर्म करते हैं, तो यहाँ पर आपने देखा NaCl बन रहा है, प्लस के H2 और CO2 गैस निकल रही है, ठीक है। और जब सोडियम बाइकार्बोनेट की अभिक्रिया H2SO4 से कराते हैं तब भी एक लवण बनता है, जल बनता है और आपकी CO2 गैस बनती है। अब यहाँ पर आप थोड़ा गौर करेंगे, दोनों में सिमिलर क्या है, सिमिलर ये है कि पहले तो जब भी आप सोडियम बाइकार्बोनेट की अभिक्रिया
किसी भी अम्ल से कराते हैं, जैसे पहले वाले में हमने कराई HCl से और दूसरे वाले में हमने कराई H2SO4 से। अगर इनकी पर्टिकुलर बात की जाए तो बच्चा ये जो हैं ये आपके होते हैं प्रबल अम्ल, पढ़ा होगा आपने, ठीक है। तो जब सोडियम बाइकार्बोनेट की अभिक्रिया अम्लों से कराते हैं, यहाँ पर प्रबल अम्ल दुर्बल से मतलब नहीं है, ठीक है। तो क्या बनता है, लवण बनता है, जल बनता है और CO2 गैस क्या निकलती है, बाहर, ठीक है। हाँ, एक चीज़ और, रासायनिक गुणों में भाषा बहुत ज़रूरी नहीं है। अगर कहीं कंडीशन के आधार पर कोई लैंग्वेज आपको है तो लिखनी है, नहीं तो अगर आप रिएक्शन को ही लिखते हैं तो आपको नंबर मिलते हैं, ठीक है बच्चा। तो बच्चा ये आपको याद रखना है, हमने क्या बताया, आपको अम्लों से अभिक्रिया करानी है, किसकी करानी है, सोडियम बाइकार्बोनेट की। तो यहाँ पर हमने किसकी कराई बच्चा, हमने कराई सोडियम बाइकार्बोनेट की अभिक्रिया HCl से, बनता क्या हमारा CO2 गैस बाहर निकलती है, ठीक है। रिएक्शन ये आपकी है। दूसरी वाली क्या है, H2SO4 से अभिक्रिया बना करते हैं तो क्या बनता है, Na2SO4 जल बनता है और हमारी CO2 गैस निकलती है बाहर, ठीक है बच्चा। चलो अब अगर बात करें बेटा तो अब आते हैं, देखो हमने भौतिक गुण पहले सबसे पहले बनाने की विधि, ठीक है, उसके बाद उसके भौतिक गुण, उसके बाद रासायनिक गुण, और अब नंबर आता है बेटा उपयोग, यानी कि यूजेस क्या है इसके, ठीक है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है इनकी यूजेस क्या क्या है, वो भी देखो। पहला तो आपका हो गया प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, ठीक है बच्चा। दूसरा जो है आपका वो है यह झागदार पेय पदार्थ बनाने में होता है इसका प्रयोग। आपने देखा होगा, बोले सर ये कौन से होते हैं, तो भैया आपने देखा होगा जैसे जितने भी आपने जैसे आप ड्यू पीते हैं, है ना, या आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, और भी ठंडे पेय पदार्थ जो आते हैं वो आपको जो आते हैं उनमें आप जब पीते हैं तो आप उसको अगर मचमचा देते हैं तो उसमें फसूकर यानी कि झाग बनता है। तो वही इसमें किसका प्रयोग किया जाता है, इसी में प्रयोग किया जाता है खाने वाला सोडा यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग इन्हें बनाने में किया जाता है, ठीक है। तो ये आपका एक उपयोग तो ये हो गया, पहला क्या था, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। दूसरा क्या है बच्चा, झागदार पेय पदार्थ बनाने में। तीसरा क्या है, यह आग बुझाने वाले यंत्रों में काम आता है, ठीक है। चौथी अगर बात की जाए तो कच्चे दूध में अगर इसको मिला दिया जाए तो जो दूध है वो देर तक नहीं फटता है, यानी कि अगर कच्चे दूध में आप उसको उबालें ना, बॉयल ना करें, है ना, और उसको गर्म ना करें, उसके बाद आप लोग क्या करते हैं, आप उसमें अगर मिला देते हैं, क्या मिला देते हैं, खाने वाला सोडा, तो जो दूध है वो देर तक नहीं फटता, खराब नहीं होता है, ठीक है बच्चा। उसके बाद एंटीसेप्टिक के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। और अगर छठवीं की बात की जाए तो पेट की अम्लता को दूर करने में, पेट के जो जैसे आपने एसिडिटी का नाम सुना होगा, हम लोग इनो का यूज करते हैं, तो इनो को बनाने में हम लोग जो आपका बेकिंग सोडा होता है इसका प्रयोग करते हैं, ठीक। अगला जितने भी स्पंजी टाइप के आइटम आते हैं जो बहुत सॉफ्ट होते हैं, जैसे ब्रेड है, ठीक है, और आपका जलेबी है, रसगुल्ला है, तो इतने भी इन सब में बनाने में खाने वाले सोडा का प्रयोग होता है। जलेबी बनाने में किया जाता है, ठीक है। तो ब्रेड बनाने में और भी आप लिख सकते हैं यहाँ पर। तो ये 7 गुण यहाँ पर आपने सीख लिए, किसके सीख लिए, ये आपके था धावन सोडा पहले पढ़ चुके हैं, और अब हम लोग पढ़ रहे थे बेकिंग सोडा यानी कि खाने वाला सोडा, ठीक है बच्चा। तो यहाँ पर हमने पूरा एक कंपाउंड जो था उसको पढ़ लिया। अब हम लोग बेटा बात करेंगे अगले कंपाउंड तीसरे की, विरंजक चूर्ण, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर। अगर इसके अणुसूत्र की बात की जाए तो बच्चे इसका अणुसूत्र होता है CaOCl2, यानी कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी इसको कहते हैं, या कैल्शियम हाइपोक्लोराइड भी इसको कहा जाता है, ठीक है। तो ये इसका बेटा हो गया रासायनिक नाम, ठीक है बच्चा। अब अगर बात करें प्रयोगशाला विधि की, तो प्रयोगशाला में, है ना, बनाया कैसे जाता है, शुष्क बुझे चूने पर। ये जो फॉर्मूला है इसको कहते हैं शुष्क बुझा चूना, ठीक है। और इसमें क्लोरीन गैस, क्लोरीन का मतलब Cl, ठीक है, चूंकि ये परमाणु जो होते हैं स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहते इनके, तो यहाँ पर हमने 2 लगा दिया, ठीक है। तो शुष्क बुझे चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर हमें विरंजक चूर्ण यानी कि फॉर्मूला क्या होता है, CaOCl2 प्राप्त होता है, ठीक है। और जल जो होता है वो सब क्रिया में बाहर निकलता है। क्लियर हो गई बात। फिर जरा ध्यान से सुने सब लोग। प्रयोगशाला में शुष्क बुझे चूने पर Cl2 गैस प्रवाहित करने पर हमें विरंजक चूर्ण यानी कि CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या कैल्शियम हाइपोक्लोराइड जिसको हम लोग कहते हैं प्राप्त होता है, और जिसमें जो जल होता है वो निकलता है बाहर, ठीक है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये बनता है कि सर क्या इसकी औद्योगिक विधि भी है, तो हम बेटा आंसर देंगे जी बिल्कुल है इसकी औद्योगिक विधि। तो अब क्वेश्चन ये बनता है कि हमको पढ़ना है, तो बेटा हमने नोट में यहाँ पर आपको लिख दिया है, इसकी बनाने की 2 औद्योगिक विधियाँ हैं, बट बेटा वो आपको नहीं पढ़नी है क्योंकि वो आपके सिलेबस में है नहीं, ठीक है। आपको पता है आपके सिलेबस से जो औद्योगिक विधि थी विरंजक चूर्ण की उसको हटा दिया गया है, तो बस आपको प्रयोगशाला विधि ही याद रखनी है।
समझ में आ गया आपको। फिर जरा ध्यान दें, व्यंजक चूर्ण इंग्लिश में कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर। अगर बात की जाए अणुसूत्र की तो फॉर्मूला होता है CaOCl2। रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। बनाने की विधि की अगर बात करते हैं तो प्रयोगशाला में शुष्क बुझे चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर हमें CaOCl2 यानी कि व्यंजक चूर्ण प्राप्त होता है और जल निकलता है भैया बाहर। ठीक है, क्लियर हो गया बात। रिएक्शन आपको याद रखनी है, ये शुष्क बुझे चूने का फॉर्मूला होता है। हाँ, एक चीज़ और, अगर आपको बेटा इसका नाम नहीं आता है तो बेटा आप इसके नीचे लिखा करो, यही नीचे लिख दिया करो कैल्शियम, है ना, हाइड्रोक्साइड इसका रासायनिक नाम होता है। हिंदी नाम की अगर बात करें तो ये होता है शुष्क बुझा चूना। ठीक है बच्चा, ध्यान है। चलो, अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ जो टॉपिक है बच्चा, वो हमारा पूरा जो टॉपिक था वो कंप्लीट होता है। और अब हम लोग इसके बाद हमारा व्यंजक चूर्ण के बाद एक टॉपिक आपका और है POP। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा के लिए। ठीक है, तो अगला लेक्चर बिल्कुल आप समय से ही देखें। ठीक है बच्चा, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। ठीक है, धन्यवाद।